और अब आज देश में पिछले काफी दिनों से हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है, जिसको लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। लेकिन इस बीच मुस्लिम राष्ट्र की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। अब देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चाओं के बीच मुस्लिम राष्ट्र की मांग की भी एंट्री हो गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग के साथ ही उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर एक नई चर्चा छेड़ दी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है तो कल हमारे युवा भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन सभी मांगों के बीच सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की मांग कितनी सही है या सिर्फ ये 2024 चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सारे मुल्क के और भी दूसरे जो बिरादरी के लोग हैं, जो मजहब के लोग हैं, वो भी अपने मसले उठाएंगे। पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। तौकीर रजा जैसे लोगों के खून में रमा हुआ है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बेहद चर्चा में है और गरमाया हुआ है, और यही कारण है कि देश में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर करते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई है। जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं, या राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। लेकिन अब देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चाओं के बीच मुस्लिम राष्ट्र की मांग की भी एंट्री हो गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग के साथ ही उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर एक नई चर्चा छेड़ दी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है तो कल को हमारे युवा भी खड़े हो जाएंगे। कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। वही अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मौलाना तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह के हालात देश में पैदा किए जा रहे हैं, इससे देश में अफरा तफरी मच जाएगी। निजाम की तरफ देखो कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबको साथ लेकर ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। और हम इस किस्म की बातें करेंगे बंटवारे की, तो फिर हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सारे मुल्क के और भी दूसरे जो बिरादरी के लोग हैं, जो मजहब के लोग हैं, वो भी अपने मसले उठाएंगे। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि देश में हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के विचार कहां से आ रहे हैं, जिस पर इतनी चर्चा गर्म है, या फिर 2024 में एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम देखने को मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये देश एक सोशलिस्ट सेकुलर भारत है और एक संविधान द्वारा गाइडेड मुल्क ये चलता है। हम तो ये कहेंगे कि इस तरह का जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व के रास्ते पर हिंसा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे भारत के संविधान को आग में जला देते हैं, ऐसे सभी लोगों को सीधे एनएसए नहीं, यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कुछ नेताओं को ऐसा अभ्यास हो गया है कि वो जब तक कुछ भड़काऊ बयान न दे दे तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। लेकिन ऐसे लोगों के बयान का अब समाज पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है, और इसलिए मुस्लिमों के भीतर भी अपनी विश्वसनीयता खो बैठे हैं। चाहे तौकीर रजा हो या शफीकुर रहमान बर्क हो या एसटी हसन हो, कई ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ बयान देकर के सुर्खियों में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को सुर्खियों देना बंद करना चाहिए, इनको तवज्जो देना बंद करना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों का अब कोई असर नहीं होता।
तो हिंदू राष्ट्र वर्सेस मुस्लिम राष्ट्र, ये बहस एक बार फिर देश में छिड़ते हुए नजर आ रही है और तौकीर रजा का बयान के बाद जो घमासान है वो मचा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या 2024 के चुनाव को लेकर ये माहौल बनाया जा रहा है या देश में माहौल खराब करने की कोशिश इन बयानों के जरिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट सैयद जवाद जी हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर HS रावत जी हमारे साथ हैं और संवाददाता निखिल शर्मा भी हमारे साथ है। दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सैयद जवाद जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। तौकीर रजा के बयान को लेकर पहली प्रतिक्रिया और साथ ही साथ क्या देश का मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं? त्यागी मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने डिबेट में इनविटेशन दिया। और दूसरी, मैं मुस्लिम एक्टिविस्ट नहीं हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो प्लीज उसको करेक्ट करवा दीजिए। ठीक है। देखिए, हम लोग जो है एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं। देश की आत्मा जो है वो संविधान है और देश की जो धार्मिक किताब है वो भी संविधान है। जो लोग इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं या खालिस्तान की बात करते हैं या फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं या किसी भी तीर से जो है वो इस चीज की बात करते हैं, वो संवैधानिक तौर पे सेकुलर मुल्क के निवासियों को जो सच्चा भारत है वो पसंद नहीं करते हैं, चाहे कोई भी। बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज बात कर रहा हूँ। रही बात मुसलमानों की, देखिए मुसलमानों की लीडरशिप जो है वो मुसलमान खुद तय कर रहा है। वो किसी के कहने पे या किसी की बात करने के ऊपर नहीं देख रहा है, लेकिन वो बहुत संजीदगी से देख रहा है कि देश की सियासत किस तरफ जा रही है और देश की सियासत को किस तरीके से आगे तक जो है वो ले जाया जाएगा। नंबर एक बात। अब आप कह रही हैं तौकीर रजा का विवादित बयान, तो भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद आती भोपाल से, उनका बयान याद है या मैं कोट कर पाऊं? यहीं दिल्ली के अंदर एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बात कर रहे हैं कि इनका बाइकआउट करो। इनके कितने विधायक मैं बताऊं उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो विवादित नहीं लगती आपको? और कोई भी खड़ा हो जाता है हिंदू राष्ट्र की बात करने लगता है। अरे देश के अंदर संविधान मौजूद है और ये एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क के रास्ते भी देश आगे तरक्की भी चल सकता है। पूछिए फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से, पूछिए माननीय गृह मंत्री जी से, ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? क्या ये संविधान का अपमान करने वाली बात नहीं है? जो संविधान की ओथ ली जाती है, जो संविधान की शपथ ली जाती है, उसमें तो सेकुलर लफ्ज है। तो आप सेकुलर लफ्ज हटवा दीजिए। और ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS की आइडियोलॉजी से ही निकलते हैं वो लोग। और यही मांग तो तौकीर रजा जी भी कर रहे हैं ना सैयद जी? इस बात से तो आप साहब ने ये बयान नहीं कर, नहीं क्या कहा है? ठीक है, आप ही बता दीजिए क्या बयान कहा है, क्योंकि हम तो यही समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है तो हम भी, हमारे युवा भी खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? नहीं, उनको डर है इस चीज का, क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है। अगर कोई भी मुसलमानों को बलगला देता है आकर के, मुसलमानों के दिलों के अंदर कुछ कट्टरता मानसिकता डाल देता है, तो ये मुल्क हमारा भी है। अगर हमारे जैसे नौजवान अगर गलत रास्ते पे चले जाएंगे, हमारे ऊपर भी इस चीज कट्टरता मानसिकता की बात आप सैयद जी कर रहे हैं, मैं आऊंगी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं डॉक्टर HS रावत जी से भी ले लेती हूँ। HS रावत जी, आपने भी तौकीर रजा के बयान को समझा होगा। हालांकि सैयद जी कह रहे हैं कि ये बयान इस तरीके से नहीं है। आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र का अगर कोई जिक्र कर रहा है तो हमारे युवा भी खड़े हो जाएंगे। देखिए आसमा जी, जो उन्होंने कहा है कि मुस्लिम राष्ट्र भी बनना चाहिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये लोग लेते रहते हैं। और जब 1000 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान का कुछ न बिगड़ पाया, जबकि कत्लेआम तलवार के बल पे किया, कन्वर्जन किया, क्या क्या अत्याचार नहीं किए, तो हिंदुस्तान की जड़ को समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है। ये तो बट वृक्ष है, बट वृक्ष से इसको कीकर का वृक्ष नहीं बनाया जा सकता। और इस प्रकार के जो लोग हैं, तौकीर रजा साहब जैसे लोग, ये जानबूझ करके जहर उगलते हैं जिससे कि दूसरे हिंदू पक्ष के लोग बोलेंगे और ये विवाद बढ़ता चला जाएगा। फिर ये टीवी पे डिबेट आएगी और डिबेट में इनका नाम उछल करके आएगा। जिन लोगों की कोई इतनी सी एरिया के अंदर कोई पकड़ नहीं होती है, समाज में कोई पकड़ नहीं होती है, लेकिन उनको कभी कभी टीवी पे इतनी वेटेज मिल जाती है ऐसे बयानों के कारण। तो मैं ऐसे बयानों का विरोध करता हूं। देश को देश की तरह चलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व अपना एक अलग सब्जेक्ट है और हिंदू राष्ट्र बनाने एक अलग सब्जेक्ट है। अगर कोई पार्टी मान लो अपने मैनिफेस्टो में ये लिख देती है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
तो फिर उनके कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के गली गली में बोले, समझ में आता है कि आपने राम मंदिर की बात करी थी, राम मंदिर बना, आपने 370 की बात करी थी, 370 बना, उसके लिए हम साथ हैं। लेकिन अगर आपने मैनिफेस्टो में अगर आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम पार्टी के साथ हो या न हो, वो धर्म का मामला अलग हो जाता है। इसलिए इसको सोच समझ के आजमाने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र का व्यापक रूप क्या होगा और उस व्यापक रूप में क्या क्या चीजें हो सकती है, पब्लिक के सामने होना चाहिए। सही है जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और कट्टर मानसिकता की बात आपने कही थी, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। आपने एच.एस. रावत जी को सुना होगा और सीधे तौर पर एक सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, कट्टर मानसिकता का जिक्र आप कर रहे हैं तो तौकीर रजा के बयान को आपने सुना होगा कि मुसलमान का युवा आज आतंकी बन जाए, बम फोड़ दिया जाए, क्या ये कट्टर मानसिकता को नहीं दर्शाता है? सुनिए जी, आपने फिर आप देखिए, जब बैठा करिए तो बहुत रिसर्च करके बैठा करिए और अल्फाजों को जरा सा इधर उधर कर देंगे तो पूरा वाक्य बदल जाता है। ठीक है, आप ही बता दीजिए, अगर मैंने शब्दों का हेरफेर किया है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर अभी देखिए, आपने कहा ना अगर, तो उन्होंने अगर ही लगाया। अगर कोई शख्स आ करके युवाओं को बलगला दे या भड़का दे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, उसके बावजूद दूसरे अल्फाज आप आधा सच बयान कर रहे हैं, पूरा सच नहीं बयान कर रहे हैं। नहीं, खेल तो वो विक्टिम काट ही रहे थे, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने, आप मेरे शब्दों को तो देख रहे हैं लेकिन उनके शब्दों को भी तो देखिएगा। मैडम जी, आप ये यहाँ पे रावत साहब बैठे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। देखिए, आप भी अब थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं जरा सोच समझ के करिएगा। आप मुझे शब्दों का बता रहे थे, आप खुद देखिए अपने शब्द। नहीं मैडम, खामोश हो जाऊं? नहीं, खामोश नहीं हुई, औकात जैसे वर्डों का आप भी मत इस्तेमाल कीजिए ना। नहीं, कोई गलत बात नहीं है मैडम पढ़ करके बैठता हूँ, जाहिलों वाली डिबेट नहीं करता हूँ। तुम बोलो, इनकी हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल कर पाएंगे। नहीं, आप हमारे शब्द देख रहे हैं लेकिन तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो आप समझा दीजिए। अरे क्या बात है, क्या डिबेट है? तुम भी, मैं ये कह रहा हूँ, इनकी हिम्मत नहीं है ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में 2 अल्फाज बोल पाए, ये परवेश वर्मा के बारे में नहीं बोल पाएंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो जो कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेंगे, आज हिंदू हूँ तो हूँ, उसकी बात कौन करता है? तुम तो, अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है। तुम तो ठीक है रावत जी, आप भी जरा शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। डाल करके सरकार में सवाल करता हूँ मैं। तुम्हारी औकात सुन लीजिए, तुम्हारा जमीन जिंदा नहीं है, तुमने हमारा जमीन जिंदा है, हम इसलिए सरकार से सवाल करते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी औकात नहीं है, आप जो है सरकार से सवाल कर पाए। तुम क्या औकात बताओगे? आप सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी औकात क्या पूछिए ना। ठीक है, ठीक है सैयद जी और रावत जी, मैं दोनों के पास आऊंगी, लेकिन हमारे संवाददाता निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि जब ये बहस चिढ़ती है तब इस तरह के शब्दों का और इन शब्दों का अर्थ भी कहीं ना कहीं बदल जाता है। लेकिन तौकीर रजा के बयान के बाद किस तरह से घमासान मचा हुआ है, किस तरह का माहौल और क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि किसी को भी किसी तरह का बयान देने से पहले यह सोचना चाहिए कि उससे आखिर कितनी बड़ी जनसंख्या देश में आहत होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी बयान संविधान के दायरे में होना चाहिए। अगर बात कोई हिंदू राष्ट्र की कर रहा है तो क्या गजवाए हिंद का नारा नहीं है इस देश में? गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले लोगों की कमी क्या है इस देश में? बहुत बड़ी संख्या है। पीएफआई का गठन आखिर क्या हुआ? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था गजवाए हिंद, 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। बाकायदे इसके लिए बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए, कई जगह बम ब्लास्ट किए गए। सैफुल्ला को भूल गए लोग। सैफुल्ला लखनऊ में जिसका एनकाउंटर एटीएस ने किया था, उसका मकसद क्या था? जिसने भोपाल में बम ब्लास्ट किया था, अभी उसको आजीवन कारावास हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं आज किसी ने कह दी। इससे पहले भी संविधान को जो है संविधान के दायरे से बाहर आकर इस तरह की बातें की गई। यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना और गजवाए हिंद का नारा लगा। तो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो बाकायदे इस मुहिम में लगी हुई है। हालांकि निश्चित तौर पर चाहे वो बयान तौकीर रजा का हो या किसी का हिंदू राष्ट्र बनाने का हो, दोनों बयान जो है संविधान के दायरे में होना चाहिए। जब भी आप इस तरह का कोई बयान देंगे, निश्चित तौर पर देश में एक बड़ा जो है विरोध शुरू होगा और वही विरोध तौकीर रजा को देखना मिल रहा है। अगर आप बताइए ना, कहां तक सही है? उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पीएफआई का गठन क्यों हुआ था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन क्यों हुआ था? जरा ये समझाइए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन क्यों हुआ था? करिए,
किसने रोका? अगर उनकी कोई बयान है कोर्ट में ले जाइए, लेकिन आप कोर्ट को मानते कहां? आप तो बुलडोजर को ही कोर्ट माने बैठे हुए हैं। आप तो बुलडोजर को ही कोर्ट माने बैठे हुए हैं। जो इंसाफ का तराजू है वो बराबर होना चाहिए। आप इंसाफ के तराजू का निशान हटाकर बुलडोजर का लगा दीजिए। अरे कोर्ट जाके कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई रुकवा सकता है, उसके लिए कोर्ट बनी हुई है। संविधान ने अधिकार दिया है, किसी को भी कोर्ट जाकर अपनी कार्रवाई रोक सकता है। वो जाइए कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई रुकवा लीजिए। किसने मना किया है? न्यायालय बना है। हर मामले में जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तब न्यायालय की बात हो गई कि हम न्यायालय में जाएंगे। अब जब बुलडोजर की बात हो रही है तो न्यायालय में जाइए। न्यायालय से आपको स्टे मिलेगा, स्टे मिलेगा, कार्रवाई रुक जाएगी। बहुत सारे मामलों में कार्रवाई रुकी भी है। मूर्ख समझे हुए हैं क्या? देश की जनता को कौन से मौके की बात कर रहे हैं सैयद जी? कौन से मौके की बात आप कर रहे हैं? आप देश के अंदर संविधान को कोर्ट जाने का मौका दिया क्या? संविधान मेरी बात का जवाब दो पहले। और मेरी बात का जवाब दो। युवा बैठ कर हम लोग उमेश को कोर्ट जाने का मौका दिया उन हत्यारों ने। हम सरकार से कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मैं कह रहा हूँ उमेश को कोर्ट जाने का मौका दिया उन हत्यारों ने। आप कोर्ट जाने का मौका प्रकार से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, कोई शासन नहीं है क्या? आप उत्तर प्रदेश शासन है, सरकार है, सरकार का अधीन काम होते हैं। कोर्ट में जाते उमेश के खिलाफ कार्रवाई करते। ये क्या तरीका हुआ? गोलियों से धनाधन ढूंढ के रख दिया उसको। वो यहाँ पर आकर के ज्ञान की पाठशाला बताएंगे बलात्कारियों के समर्थन। नहीं, चलिए सैयद जी, चलिए सैयद जी, तौकीर शर्म नहीं आती यहाँ पर? नहीं, तौकीर रजा अतीक का समर्थन कर रहे हैं, वो ठीक मानते हैं आप? किसने जलाई? अतीक का समर्थन कर रहे हैं, वो ठीक मानते हैं आप? पीएम का अपमान कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। समर्थन करेंगे ना इनके। सैयद जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। हिंदुस्तान का विरोध है, पीएम को हिंदुस्तान का खाना, हिंदुस्तान का विरोध करना है। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं भाई, इस देश की है ना, मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत है ना। और नहीं तो कुर्बानियां, जो कुर्बानियां दी है, आप खुद ही कह रहे हैं, तौकीर रजा ने भी ये बात कही है कि जिक्र है, वॉल पर वो नाम लिखे भी गए हैं सैयद जी। अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करी ना, हम अंग्रेजों के चाटुकार थे। हाँ, तो औरंगजेब के तो ठीक है, फिर बताइए ना, देश का मुसलमान हिंदुस्तानी है या नहीं है? बनने की जरूरत नहीं थी। औरंगजेब की तलवार के आगे आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है रावत जी, चाटुकार करने की खिदमत ही नहीं मिली ना। रावत जी और सैयद जी, खिदमत नहीं मिली। आप तो इतने डरपोक थे, एक एक करके अपनी बात रखिए। धर्म परिवर्तन कर लिया ना, अब रहे ना हिंदू ना मुसलमान। को अपना हीरो आपकी तो औकात ये है, आपकी औकात ही इतनी है। अशफाकुल्ला खां को अपना, और यहाँ बोलते हुए शर्म और नहीं आती है। कहते हैं हम मुसलमान है। अरे तुम कहाँ से मुसलमान हो भैया? तुम तो ना हिंदू हो ना मुसलमान, तुम डरपोक हिंदू थे। औरंगजेब के डर की वजह से तुमने कन्वर्जन कर लिया और यहाँ बात करते हो, हमें शिक्षा देते हो। ठीक है रावत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मेरा आप ही से सवाल है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की तो आप भी मांग कर रहे हैं, मुसलमानों को जगह मिलेगी वहां पर? क्योंकि उनका ये कहना है मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। फिर तौकीर रजा कहते हैं कि अगर परेशान हो रहे हैं तो बम उठा लीजिए, आतंकी बन जाइए। सैयद जी जरूर उस चीज को कह रहे हैं कि मैं हेर फेर करके बोल रही हूँ। आसमा जी, अगर सऊदी अरब के अंदर तौकीर रजा को हीरो मानेंगे ना आप? सुन लीजिए एच.एस. रावत की बात, रावत जी की बात सुन लीजिए सैयद जी। में सारे मुसलमान है, शरीयत लागू है। इनके 56 से 57 देशों में शरीयत लागू है। वहाँ धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है? वहाँ पर क्यों नहीं है? वहाँ वो ऐसी तैसी तो हिंदुस्तानी कहने से क्यों कतरा रहे हैं? हिंदुस्तानी और मुसलमान क्यों अलग हो रहे हैं? हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या ज्यादा है, जिस देश की संख्या ज्यादा होती है उसके हिसाब से कानून बनता है और उसके हिसाब से बोला जाता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र करने में कोई बुराई की बात नहीं है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं। आज पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान बोलते हैं, वो भारत नहीं बोलते, वो इंडिया नहीं बोलते। ठीक है सैयद जी, किसी भी न्यूज चैनल को देखिए वो बोलेंगे हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। संविधान पढ़ा है? नहीं, संविधान की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं तौकीर रजा, अखंडता की बात करते हैं, यात्रा निकालने की बात करते हैं सैयद जी। दूसरी तरफ मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। हाँ, वो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं और वो करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी जब धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसी बात कर रहे थे तो वो भी हमने दिखाया था, हमने उस पर भी सवाल किया था। नहीं, आप हमने उस पर भी सवाल किया था सैयद जी। नहीं, प्रज्ञा ठाकुर करती है, पहले बोलिए। प्रज्ञा ठाकुर करती है, परवेज वर्मा करते हैं, नहीं, जब वो ऐसी कोई बयानबाजी करते तो वो भी सवालों में आते हैं, उनसे भी सवाल किए जाते हैं। अब तौकीर रजा की बात हो रही है तो आप तौकीर रजा की बात करिए ना। उसको राइट है बोलने का, जाएगा डरिए, अत्याचार हुआ, सवाल करिए, हम कुछ नहीं होने वाला। सरकार से कड़े कड़ा सवाल करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। सरकार संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों से हम क्या कहता है संविधान? आप ही समझा दीजिए सैयद जी, आप ही समझा दीजिए ना संविधान क्या कहता है। आतंकी बन जाइए, बम उठा लीजिए अगर ऐसा होता है तो, और क्या ऐसा हो रहा है आप हमें बताइए। ये तो आप कह रही, मैं तो नहीं कह रही। मैं नहीं कह रही हूँ, तौकीर रजा कह रहे हैं, जिसका आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं शब्दों का एहतराम, आप सुनिएगा, आप दोबारा जाइएगा और सुनिएगा तौकीर रजा के पूरे बयान को। मैंने सुना हुआ है, मैं सुना हुआ हूँ। आप अगर की आड़ में उस चीज को छुपा नहीं सकते सैयद जी। प्रधानमंत्री जी दिल से नहीं, पीएम का अपमान करने का हक है, वो संविधान आपको हक देता है। अतीक का आप साथ देंगे, सम्मान, उसको सम्मान देंगे। को हीरो मानने वाले लोग यहाँ पर आकर के ज्ञान बताएं। नाथूराम गोडसे को छोड़िए अभी फिलहाल, अभी बात तौकीर रजा की हो रही ना। अतीक का गुणगान करते और पीएम का अपमान करते, वो सही लग रहा है आपको? वो संविधान आपको हक देता है? सवाल करिए फिर से, क्या करा आपने? पीएम का अपमान और अतीक का गुणगान, ये सही लगता है आपको कि अतीक पर कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से हो रही है? आपको सीसीटीवी नजर नहीं आया, आपको वो तस्वीरें नजर नहीं है जो उस बात की तस्दीक करती है? उसमें अतीक का बेटा साफ तौर पर नजर आ रहा है, उसको आप दरकिनार कर देंगे? जवाब दे दूं? जी जी, जवाब दे दूं? जी जवाब दीजिएगा शांति से, बीच में बिल्कुल कोई बोलेगा और बिल्कुल जी है। मुझे ये बताएंगे आप, अतीक के ऊपर मुकदमे कौन सी सरकार में दर्ज हुए, बताएंगे आप मुझे? नहीं, आप ही बता दीजिए ना। मैं तो सुन रही हूँ ना, आपने सुनने के लिखा, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अभी बता रहा हूँ जी, बोलने लगी। देखिए, अतीक अहमद हो गए या जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफिया हो गए, और 42% विधायक अभी भी ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सदन में बैठे, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनके खिलाफ कब बुलडोजर जा रहा है, कब कार्रवाई हो रही? अतिक्रमण के ऊपर हो रही है ना। फिर दूसरी तरफ दलील ये दी जाती है कि अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है, माफियाओं पर हो रही है, अतीक अहमद पर नहीं, माफियाओं पर हो रही है सैयद जी। और ये शायद डिबेट यहाँ पर खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे उस चीज को। देश को बांटने वाला बयान जो भी देगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी है और देश को कोई बांट नहीं सकता है। धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है, जाति देख करके, धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है। ये प्रूफ करिए आप। हिंदुओं ने अगर करा है तो उसके पर ऊपर भी कार्रवाई हुई है। अरे विकास दुबे हो, वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम था। अरे सुन लीजिए। चलिए सैयद जी और रावत जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी तौकीर रजा ने की रही है, वो कहीं ना कहीं देश को बांटने जैसे वाली है और साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ाने वाली है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।